आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। ये भी क्या है? इम्यून सिस्टम की डिजीज है, यानी कि इस डिजीज के अंदर क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा खुद की बॉडी की सेल्स के लिए। अब इसमें इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, खुद की बॉडी की सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब कौन कौन से टाइप होंगे, कैसे कैसे डैमेज होगा वो देखते हैं। हाइपर पहले इसकी डेफिनेशन। हाइपर सेंसिटिविटी इज अ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ एग्जीगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। बाहर से कोई एलर्जन, कोई एंटीजन, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर अगर एंटर करता है और अगर इम्यून सिस्टम, खुद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो वो इन एंटीजन को तो डिस्ट्रॉय करता ही करता है, साथ साथ क्या है, खुद की बॉडी की जो हेल्दी सेल है उनको भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी रिएक्शन को क्या बोला गया है? हाइपर सेंसिटिविटी। द लीजन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो लाइन है आपको इसके टाइप के अंदर क्लियर होगी, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसके अंदर क्या होता है, जो बाहर से जो एंटीजन आया और उसके अगेंस्ट अपना इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, चाहे वो इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के कर रहा हो या किसी सेल मीडिएटेड जो एंटीबॉडी है उसके थ्रू कर रहा हो, कैसे करेगा, कैसे जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगी, उसके द्वारा हाइपर सेंसिटिविटी क्या होगी, डेवलप होगी। टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड। दो तरह की, इमीडिएट टाइप और डिलेड टाइप। मेनली जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसके 4 टाइप बोले जाते हैं। अगर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके बोलते हैं तो 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसमें से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो होती है वो इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके अंदर होगा क्या, अब इमीडिएट नाम से ही क्लियर है, इमीडिएट मतलब जो इम्यून जो अपना इम्यून सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट आएगा, कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट के अंदर अपना इम्यून सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्ड कर देगा उस एंटीजन के अगेंस्ट। द रिएक्शन अकर इमीडिएटली विद इन सेकेंड टू मिनट्स। इट इज फर्दर ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 जो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, एनाफाइलेटिक शॉक, वो होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। जो शॉक का एक टाइप होता है, 5th नंबर का टाइप एनाफाइलेटिक शॉक, वो रिएक्शन होती है बॉडी की अपने इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन डेवलप होती है, उसको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बोला जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, मान लो कोई भी एलर्जन, कोई भी पोलन, कोई भी एलर्जन, जिस पर्सन को मान लो पोलन ग्रेन से या किसी भी पर्टिकुलर किसी एलर्जन से एलर्जी है, ठीक है। अब एलर्जिक रिएक्शन जब भी बॉडी के अंदर होती है तो आईजीई एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है, ठीक है। आईजीई एंटीबॉडी को पता चल जाएगा कि बाहर से कोई एलर्जन आया है, और जो भी बाहर से एलर्जन आया है उससे ये आईजीई एंटीबॉडी है वो अटैच हो जाती है। अब उससे ये जैसे ही जुड़ जाएगी, जैसे ही बाइंड हो जाएगी, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मास्ट, ये जो आईजीई एंटीबॉडी है जो एलर्जन से अटैच हो रखी है वो मास्ट सेल को हाइपर स्टिमुलेट कर देती है। अब मास्ट सेल का काम क्या होता है, मास्ट सेल का काम होता है हिस्टामिन का सिक्रीशन करना, ठीक है। मास्ट सेल का काम है हिस्टामिन का सिक्रीशन करना। अब हिस्टामिन जैसे ही बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा हिस्टामिन का, क्योंकि अगर आईजीई डिफरेंस ना कर पाई, जो भी बाहर से पोलन है उनके लिए इसने हाइपर रिएक्टिविटी कर दी, आईजीई अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ गई तो ये बहुत ज़्यादा क्या करेगी, मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देगी, और मास्ट सेल क्या करेगी, हिस्टामिन का सिक्रीशन करेगी। अब उस हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, उस हिस्टामिन की वजह से एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन डेवलप होगी, यानी कि हिस्टामिन के आते ही क्या होगा, पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लामेशन स्टार्ट होते ही क्या होगा, वेनोडाइलेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, धीरे धीरे रेस्पिरेटरी फेलियर होने लगेगा, कार्डियक आउटपुट होने लगेगा और पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। और सीवियर शॉक होने पर अगर उस पेशेंट को क्योर नहीं किया गया तो पेशेंट की अल्टीमेटली क्या है, डेथ हो जाएगी। फिर है सेकेंड टाइप, टाइप 2
साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। अब आपको इसमें याद ये रखना है कि ये जो होती है वो IgE एंटीबॉडी की वजह से होती है, और ये जो दोनों होती हैं वो होती हैं IgG और IgM एंटीबॉडी की वजह से। ठीक है, तो टाइप 2 को क्या बोल रहे हैं हम? साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। मान लो बाहर से कोई एंटीजन आया, बाहर से कोई पैथोजन आया, और वो पैथोजन ने क्या किया, इम्यून सिस्टम डिफरेंस नहीं कर पाया, या फिर वो पैथोजन आते ही क्या है, अपनी हेल्दी सेल पर जाके अटैच हो गया। ये बाहर से जो भी एंटीजन पैथोजन जो भी आया है वो अपनी हेल्दी सेल पर जाके अटैच हो गया। अब जब भी ये अपनी सेल पर जाके अटैच हो गया, क्या होगा, IgE और IgM आके यहाँ पर इन एंटीजन से जुड़ जाएंगी। अब ये IgE और IgM जैसे ही यहाँ आएंगी, ये क्या करेंगी, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को हाइपर एक्टिव कर देंगी। अब न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो हाइपर एक्टिव हो रखी हैं, वो क्या करेंगी, खुद की जो बॉडी की जो हेल्दी सेल है, इस एंटीजन यानी कि ये एंटीजन जो कि अपनी हेल्दी सेल से जुड़ा हुआ है, इसके साथ साथ पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। अब ये सेल जो डिस्ट्रॉय होंगी, यानी कि अपनी हेल्दी सेल भी डिस्ट्रॉय इसके साथ साथ हो रही हैं। एंटीजन गलत जगह आके जुड़ गया, और उस क्योंकि एंटीजन जब भी आएगा तो क्या है, एंटीबॉडी तो एक्टिवेट होगी, और उस टाइम एक्टिवेट होती है IgG और IgM। ये एक्टिवेट होते ही ये क्या करती है, न्यूट्रोफिल और मास्ट सेल को हाइपर एक्टिव कर देती हैं, और इनके एक्टिव होते ही ये खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन आर डिफाइंड एज दोज रिएक्शन विच कॉज इंजरी टू सेल, यानी कि खुद की सेल को ये डैमेज कर रहा है, बाई कंबाइनिंग ह्यूमोरल एंटीबॉडी। कौन सी ह्यूमोरल एंटीबॉडी, IgG IgM। याद रखना है आपको, IgE इसके अंदर होती है और IgG IgM इसके अंदर होती है। ठीक है, ह्यूमोरल एंटीबॉडी विद सेल सरफेस एंटीजन, जिस सेल पर एंटीजन जाके बाइंड हुआ है वो उस सेल को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि एंटीजन तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन खुद की सेल भी उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड टाइप की है वो है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मान लो बाहर से कोई एंटीजन आया, कई सारे एंटीजन आ गए, और वो एंटीजन क्या कर रहे हैं, अपने ब्लड स्ट्रीम में जो एंटीबॉडी है उस एंटीबॉडी के साथ ये एंटीजन जाके अटैच हो गए, यानी कि जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर एंटीजन एंटीबॉडी फ्लोट कर रहे हैं, आपस में कई सारे एंटीजन कई सारी एंटीबॉडी फ्लोट कर रही हैं, तो क्या होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से सेम चीज़ वही मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, और उनके एक्टिव होते ही क्या है, बॉडी के अंदर जो है हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। टाइप 3 रिएक्शन रिजल्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स बाय डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन एज रिजल्ट ऑफ विच इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हैज एक्टिवेट कॉजिंग सेल इंजरी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। क्या हुआ, जो बाहर से एंटीजन आए, उन्होंने अपनी एंटीबॉडी के साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ब्लड में बहुत ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फ्लोट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यानी कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, और ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज अगर बहुत ज़्यादा आ गई तो ये इनको तो डिस्ट्रॉय करेंगी, साथ साथ क्या करेंगी, अपनी सेल खुद की बॉडी की सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, क्योंकि इनको रोकने के लिए कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ये हाइपर अमाउंट में इनका सिक्रीशन होता जा रहा है। जो न्यूट्रोफिल है और मैक्रोफेज है, इनका बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होता जा रहा है, तो ये क्या करेंगी, खुद की बॉडी की सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर है टाइप 4। टाइप 4 बोले या डिलेड टाइप। डिलेड टाइप में अब उसमें क्या था, जो रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स जो आ रहा था वो इमीडिएट आ रहा था, लेकिन इसके अंदर जो रिस्पॉन्स आएगा वो थोड़ा सा लेट, यानी कि 24 टू 48 आवर्स, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर इसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा। द रिएक्शन इज स्लोअर इन ऑनसेट एंड डेवलप विद इन 24 टू 48 आवर्स। इट इज मेनली मीडिएटेड। अब जैसे कि टाइप 1 में हमने देखा था IgE एंटीबॉडी है, टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर IgG और IgM एंटीबॉडी है, ऐसे ही टाइप 4 के अंदर टी हेल्पर सेल की वजह से क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। मेनली इसमें ये टी सेल मीडिएटेड रिएक्शन की वजह से ये डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इट इज अ मेनली मीडिएटेड बाई सेलुलर रेस्पॉन्स
टाइप 4 रिएक्शन, इसको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, इज द डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब इसके अंदर होता क्या है, ये टी सेल मीडिएटेड रिएक्शन है। दिस टिश्यू इंजरी बाई टी सेल, यानी कि जो अपनी टी सेल है, टी सेल की जो सेल है, टी हेल्पर है, साइटोटॉक्सिक सेल है, ये क्या करती हैं, खुद की बॉडी की सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। यानी कि ये अपने और पराये में अगर फर्क नहीं कर पा रही हैं, तो जो टी सेल्स है वो क्या करेंगी, दिस टिश्यू इंजरी, वो टिश्यू इंजरी या सेल इंजरी करना स्टार्ट कर देती हैं। बाई टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इसके अंदर वो एंटीबॉडी नहीं आ रही है आईजीजी आईजीएम, इसके अंदर इसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो केवल टी सेल की वजह से आ रहा है। दिस रिएक्शन अकर अबाउट 24 आवर्स आफ्टर एक्सपोज टू एंटीजन, कोई एंटीजन आया उसके एक दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है। एंड इसका इफेक्ट कब तक बना रहता है, 14 डेज तक, यानी कि जब तक वो पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा तब तक इस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी के अंदर रहती है। मान लो कोई भी पैथोजन आ रहा है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस का हो, चाहे वो टिटनेस का हो, किसी का भी, अगर उसका इंक्यूबेशन पीरियड जनरली जो है ज़्यादातर वो 14 डेज तक रहते हैं, तो तब तक ये टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी के अंदर बनी रहेगी। दिस रिएक्शन अकर about 24 hours after exposure to antigen and effect is prolonged which may last up to 14 days। ओके, फिर है इसके एग्जाम्पल, कौन कौन सी डिजीज है जिनके अंदर डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर ट्यूबरकुलिन यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ गया है उसकी वजह से, या लेप्रोसी का जो माइकोबैक्टीरियम है वो बॉडी के अंदर आ गया है, तो डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी के अंदर होती है। रिएक्शन अगेंस्ट वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, रिएक्शन अगेंस्ट मैलिग्नेंट सेल, रिएक्शन अगेंस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मेनली तो आपको अब एक एक एग्जांपल आपको ऐसे याद रखना है। जैसे कि मैं आपको वापस से बताती हूँ, जो टाइप 4 जो है, टाइप 1 जो है हाइपर सेंसिटिविटी, वो एनाफाइलेटिक शॉक, ये तो क्लियर है। टाइप 2 है वो देखने को मिलती है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए तो आपको एनाफाइलेटिक शॉक वाला एग्जांपल याद रखना है, इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन और बहुत फेमस डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि जब एंटीबॉडी और एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है, जब इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये क्या करता है, जिस जगह पर वो एंटीबॉडी गई है उस पर्टिकुलर टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ की मसल्स वगैरह, वहाँ की बोन्स वगैरह को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्जांपल इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, और इसके अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया और इसके अंदर एनाफाइलेटिक शॉक। ऐसे ही जो टाइप 4 या डिलीट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें क्या है, उसके लिए आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल याद रखना है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जनरली आपने देखा भी होगा कि अगर जो है प्रॉपर टिश्यू मैचिंग करके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ना किया गया हो, तो जिस दिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके कुछ दिन में उस पर्सन की डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो है इम्यून सिस्टम उसके लिए हाइपर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी।